तो है दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे भारत के कुल 16वें प्रधानमंत्री के बारे में, जो कि 16वें बार प्रधानमंत्री कौन थे और वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं, और सबसे लंबे समय तक किसका कार्यकाल था और सबसे छोटा किसका कार्यकाल था। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से लेकर मई 1964 तक करीब 16 साल 244 दिन तक सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे और 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया। फिर कार्यवाहक गुलजारीलाल नंदा को बनाया जाता है कार्यवाहक। फिर दूसरे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू के बाद कार्यवाहक गुलजारीलाल नंदा को बनाया जाता है। उन्होंने 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री पद संभाला, जो कि केवल 13 दिन तक ही प्रधानमंत्री रहे। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 को पूरा हुआ। सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का था। गुलजारीलाल नंदा जी का सबसे छोटा कार्यकाल था इन्हीं का। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, जो 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। करीब एक साल और 216 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। इनके बाद 11 जनवरी 1966 की मृत्यु हो जाती है। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। फिर तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए आती हैं इंदिरा गांधी जी, जो पहले भारत की ऐसी लेडीज़ महिला है जो भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं, क्योंकि 24 जनवरी 1966 से 22 मार्च 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। इतना लंबा कार्यकाल 3 चुनाव के दौरान हुआ था कि इमरजेंसी, जिससे लोग इतने दुखी हो गए कि 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी को बुरी तरीके से हार हो गई और पहली बार दूसरी गैर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। इनकी हार होने से लोग इतने दुखी हो गए थे इंदिरा गांधी जी से कि इनको बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। इनके बाद चौथे नंबर पे आते हैं मोरारजी देसाई। 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक करीब 2 साल 126 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। और फिर इन्हें चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे हम वीडियो बनाएंगे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको जाएगी। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा, यानी करीब 170 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन कांग्रेस के सपोर्ट वापस लेने के बाद सरकार गिर गई। तो इनकी सरकार गिरते ही फिर 6वें नंबर पर दूसरी बार महिला प्रधानमंत्री बनते हैं, इंदिरा गांधी जी बनते हैं। 6वें नंबर के प्रधानमंत्री आती हैं इंदिरा गांधी जी। इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक रहा, यानी 4 साल 291 दिन तक। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। जब इनकी हत्या कर दी जाती है तो फिर इनके ही बेटे को प्रधानमंत्री पद सौंपा जाता है। फिर आते हैं राजीव गांधी जी। इनके बेटे राजीव गांधी जी राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक था, यानी करीब 5 साल 32 दिन तक। इन 5 सालों के कार्यकाल में कई गड़बड़ियों के चलते राजीव गांधी की हवा जनता के नज़रों में कम हो जाती है। इनकी जनता की नज़रों में हवा कम हो जाने से इनकी भी सरकार गिर जाती है। जब जनता की नज़र में इनकी हवा कम हो गई तो इनकी सरकार गिर गई। फिर आते हैं 8वें नंबर पे वीपी सिंह। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक चला, यानी करीब 343 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। वीपी सिंह द्वारा बनाई गई सरकार में भी ज़्यादा एकता नहीं थी और अंदरूनी कलह ज़्यादा थी। जब वीपी सिंह ने बीजेपी मेंबर लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट करवाने का आर्डर दिए, जिस वजह से बीजेपी नाराज हो गई और अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसकी वजह से वीपी सिंह की प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। 9वें नंबर पर आते हैं चंद्रशेखर जी। 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर भारत के 90 प्रधानमंत्री बनते हैं। 31 जून 1991 को भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1 साल से भी कम समय के अंदर कांग्रेस ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया और इनकी सरकार गिर गई, यानी 223 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। फिर 10वें नंबर पे आते हैं पी नरसिम्हा राव, जो कि 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक करीब 4 साल 330 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, जो पहले ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो साउथ इंडिया के रहने वाले थे।
यह जब प्रधानमंत्री बने तब भारत की इकोनॉमी की हालत बहुत खस्ताहाल थी। इकोनॉमी की हालत बेहतर करने के लिए इन्होंने कई बड़े डिसीजन लिए। फिर 11वें नंबर पे आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक यानी करीब 16 दिन तक रहे। 16 दिन तक ये प्रधानमंत्री रहे। फिर 12वें नंबर पे आते हैं एच.डी. देवगौड़ा जी, जो कि करीब 1 जून 1996 से 11 अप्रैल 1997 तक करीब 324 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 12वें नंबर के प्रधानमंत्री आते हैं एच.डी. देवगौड़ा। फिर इसके बाद 13वें नंबर पे प्रधानमंत्री आते हैं इंद्र कुमार गुजराल जी। एच.डी. देवगौड़ा के बाद आते हैं इंद्र कुमार गुजराल जी। प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल बने थे, जो करीब 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक यानी 332 दिन तक रहे। 13वें नंबर के प्रधानमंत्री आते हैं इंद्र कुमार गुजराल जी, जो कि 332 दिन तक ही रहे। फिर इनके बाद फिर दूसरी बार आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारतीय जनता पार्टी से फिर दूसरी बार आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनका दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं। इनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक रहा, यानी करीब 16 साल 54 दिन तक रहे। इन्होंने अपने कार्यकाल में परमाणु परीक्षण जैसे बड़े काम किए। परमाणु परीक्षण करते ही अमेरिका बौखला गया, इकोनॉमी प्रतिबंध लगाने की कोशिश करने लगा। तब भारत के साथ रसिया, फ्रांस आदि जैसे देशों का समर्थन मिलने से भारत पे इन प्रतिबंधों का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर इनके बाद आते हैं मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस से आते हैं मनमोहन सिंह जी, जो 2004 कांग्रेस की सरकार आती है और भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं मनमोहन सिंह जी, जो भारत के 15वें प्रधानमंत्री बनते हैं और 2 बार 2009 में भी प्रधानमंत्री बने। लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बनते हैं मनमोहन सिंह जी। फिर इनके बाद आते हैं श्री नरेंद्र मोदी, जो भारत के 16वें प्रधानमंत्री बनते हैं। इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनते हैं, 2014 में, 2019 में, 2024 में। ये लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए।